महाभारत में आपने पांडवों और कौरवों को लड़ते हुए देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के परे उनके पास ऐसी शक्तियां थी जिनके बारे में शायद ही किसी को पता हो। ऐसी शक्तियां जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं थी, बल्कि दिव्य आशीर्वाद और अद्वितीय क्षमताएं थी। आइए जानें उन शक्तियों का रहस्य जो केवल पांडवों और कौरवों के पास थी। वीडियो के अंत में हम एक ऐसे गुप्त तथ्य बताएंगे जो शायद ही किसी को पता हो। महाभारत के महासमर में ऐसे कई वीर योद्धा थे जिनका मुकाबला करना मौत को खुद बुलाने जैसा था। इनमें से एक थे पांडुपुत्र भीम, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके अंदर 10,000 हाथियों का बल समाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक साधारण मनुष्य जैसा दिखने वाला भीम इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? इस अद्भुत शक्ति के पीछे छिपा है एक रहस्यमय और दिलचस्प किस्सा जो बहुत कम लोगों को पता है। कहा जाता है कि भीम के अंदर यह असीम शक्ति तब आई जब दुर्योधन ने एक साजिश रची थी। दुर्योधन, जो हमेशा भीम से चलता था, ने एक दिन गंगा तट पर एक शिविर लगाया और उसका नाम रखा उदक क्रीडन। इस शिविर में पांडवों के लिए रहने, खेलने और खाने की पूरी व्यवस्था थी। जब पांडव वहां आए तो मौका पाकर भीम के भोजन में दुर्योधन ने विष मिला दिया। यह विष भीम के शरीर में फैलकर उन्हें बेहोश कर देता है और फिर दुर्योधन दुशासन के साथ मिलकर उन्हें गंगा में फेंक देता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीम बेहोश अवस्था में गंगा के बहाव में बहते हुए सीधे नागलोक जा पहुंचते हैं। फिर जो हुआ इस रहस्य को और भी दिलचस्प बनाता है। नागों ने भीम के पूरे शरीर को डसना शुरू कर दिया, लेकिन यही भगवान की माया थी। भीम के शरीर में तो पहले से ही विष था और दूसरे विष के प्रभाव से उनके शरीर का विष धीरे धीरे कम होने लगा। वो धीरे धीरे होश में आने लगे। जब भीम पूरी तरीके से होश में आ गए तो उन्होंने अपने आप को नागों से घिरा हुआ देखा। भीम उनके साथ युद्ध करने लगे। ये संघर्ष इतना भयंकर हो गया कि सभी नाग डरकर नागराज वासुकी के पास जा पहुंचे और उन्हें भीम के बारे में पूरी बात बताई। नागराज वासुकी ने पूरी घटना सुनी और फिर उन्होंने आर्यक नाग के साथ मिलकर भीम को उनके पूर्वजों के बारे में बताया। दरअसल आर्यक नाग भीम के नाना थे। इसके बाद वे भीम को नागलोक ले गए, जहां उन्हें 8 दिव्य कुंडों का रस पीने का मौका मिला। यह रस 10,000 हाथियों का बल देने वाला था। भीम ने 8 दिनों तक उस रस को पीकर एक दिव्य शैया पर विश्राम किया और जब वह जागे तो उन्हें वो शक्ति समा चुकी थी जो 10,000 हाथियों के बराबर थी। इस अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण होकर भीम ने अपने भाइयों माता कुंती को इस चमत्कारी घटना के बारे में बताया, मगर युधिष्ठिर ने उन्हें यह सलाह दी कि यह रहस्य वो किसी को ना बताएं, ताकि दुर्योधन को उनका शत्रु बनने का अवसर ना प्राप्त हो। युधिष्ठिर का अटल सत्य। क्या आप जानते हैं कि सत्य का बल भी किसी को अजेय बना सकता है? युधिष्ठिर को अटल सत्य का वरदान मिला था। यह शक्ति उन्हें यमराज ने दी थी। जब युधिष्ठिर मैदान में सत्य का आह्वान करते तो उनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। यही कारण था युद्ध में चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, लेकिन युधिष्ठिर का मनोबल कभी नहीं गिरता। सोचिए कि आज भी सत्य में इतनी ही शक्ति है। अर्जुन के दिव्यास्त्रों का संग्रह। अर्जुन के पास ऐसा कौन सा दिव्यास्त्र था जो कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था? अर्जुन को सिर्फ एक महान धनुर्धर ही नहीं, बल्कि सबसे घातक अस्त्रों का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। शिव से पशुपतास्त्र, इंद्र से इंद्रास्त्र और अग्नि देवता से अग्नास्त्र का वरदान मिला था। ये शक्तियां इतनी ज्यादा विध्वंसक थी कि उनका उपयोग पूरी सृष्टि को नष्ट करने के लिए भी किया जा सकता था। सोचिए, अगर ये अस्त्र आधुनिक समय में होते तो इनका क्या होता? नकुल और सहदेव की विशेष क्षमताएं। नकुल को औषधियों और जानवरों के उपचार का दिव्य ज्ञान प्राप्त था। सहदेव को भविष्य की घटनाओं को देखने का वरदान मिला था, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह केवल धर्म के मार्ग पर ही इसका उपयोग कर सकते हैं। ये शक्तियां पांडवों के संकट में मददगार साबित हुई। कल्पना कीजिए, अगर सहदेव अपने इस वरदान का पूर्ण रूप से उपयोग कर पाते तो शायद महाभारत की कहानी ही अलग हो जाती। दुर्योधन को वज्र के शरीर का वरदान। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान अजेय कैसे बना? इसका रहस्य क्या था? दुर्योधन को बलराम के प्रशिक्षण और भगवान शिव के आशीर्वाद से उनके वज्र का शरीर प्राप्त हुआ था। इस वरदान के कारण उनका शरीर इतना कठोर हो गया था कि गदा युद्ध में उन्हें हराना असंभव था। हालांकि यह वरदान केवल उनके शरीर पर ही लागू होता था। यही शक्ति उनके अहंकार का भी कारण बनी थी, जिसकी वजह से उनका पतन निश्चित हुआ। पांडवों के संगठन की शक्ति।
इन शक्तियों को जानने के बाद एक और रहस्य है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पांडवों के पास ऐसी संगठन की शक्ति थी जो उन्हें साथ रहने पर ही मिलती थी। जब ये पांचों साथ होते थे तो उन्हें किसी भी युद्ध में पराजित करना असंभव हो जाता था। उनकी यही शक्ति उनकी विजय का भी एक कारण बनी। पांडवों और कौरवों की ये रहस्यमय शक्तियाँ हमें महाभारत में गहराई में ले जाती हैं। क्या आप इनमें से किसी भी शक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? हमें बताइए कि इनमें से कौन सी शक्ति आपको ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। अगर आप महाभारत के अन्य अनसुने किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल हिंदूज़ क्वेस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के रहस्यमय कथाओं के बारे में जानकारी मिल सके। धन्यवाद।